हेलो दोस्तों, मैं BL लूना मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जिसको आपने थंबनेल में देख लिया है, तो ये जो सिचुएशन है पढ़ाई छोड़ने वाली, ये एक नहीं हज़ारों लाखों स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर योग्यता होते हुए भी उसे बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। इसका रीज़न है कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो उसको मैनेज कर सके और पढ़ाई कर सके, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं अच्छा पढ़ा लिखा, परंतु कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती है कि उसे बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तो ये जो बातें हैं कि ये पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हो आप, दूसरी बात है कि पढ़ाई छोड़ने के जो कारण है तो आप किस प्रकार इसको मैनेज करके, कुछ आपको काम के टिप्स भी मैं बताऊंगा कि उनको आप करके इस पढ़ाई को साथ में कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जिस प्रकार मेरे पास में जो जानकारी वो मैं आपको दे रहा हूँ, उसी प्रकार आपने कुछ देखा और हो सके कि ये जानकारी किसी ज़रूरतमंद के पास में पहुँच जाए और उसके काम आ जाए, तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। अब देखिए, पढ़ाई छोड़ने का रीज़न तो आपको पता चल ही गया कि भाई पैसे नहीं होने की वजह से हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो ऐसी जो लड़के दिमाग में जो लेके आ रहे हैं कि भाई पढ़ाई हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमारे पास में पैसे नहीं थे या हमारे घर वालों के पास में पैसे नहीं थे, तो मैं मानता हूँ कि वो जो पढ़ने का बहाना बना रहे हैं कि उनको पढ़ना नहीं है, बाकी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। हाँ, मजबूरियाँ अक्सर आ जाती है और ऐसी मजबूरियों को लड़ते हुए जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, वो ज़िंदगी में कुछ अलग ही मुकाम हासिल करते हैं। परिस्थितियां ज़िंदगी में आना ज़रूरी है और आती रहती है। जब कुछ परिस्थितियां आएगी तो ही हमारा दिमाग अच्छे से काम करेगा कि हमें करना क्या है। भाई जो चीज़ें हमें चाहिए वो इसी प्रकार मिलती रही तो फिर दिमाग को काम में लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब देखिए, आप जैसे 12वीं तक पढ़ते हो, भाई छोटी क्लास में 2, 4, 5वीं कक्षा तक पढ़े, वो पढ़ने में पढ़ना नहीं है और उस तक तो आप पढ़ रहे हो, और 12वीं तक तो पढ़ाई छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि आज जो पढ़ाई की जो व्यवस्था कर रखी है तो सरकार ने 12वीं तक की जो शिक्षा है फ्री कर रखी है, हर चीज़ सरकार उपलब्ध करवा रही है, तो आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हो। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई फ्री रहती है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। दूसरी बात, क्वालिटी के टीचर होते हैं तो अच्छे आपको पढ़ाई करवाते, आप पढ़ना जब चाहते हो तो। अब बात आती है आगे, 12वीं के बाद में हम जो आगे की पढ़ाई करें, क्योंकि 12वीं के बाद में जब आप आगे की पढ़ाई करते हो तो आपके जो खर्चे हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो उसके लिए कुछ मैंने पॉइंट डिसाइड किए जो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। कि पहला, जैसे आप जिस मोहल्ले या कॉलोनी में रहते हो, भाई आप या तो शहर में रहते होंगे या फिर ग्रामीण एरिया में रहते हो, तो वहाँ पर मोहल्ला या कॉलोनी जो भी होती है, तो वहाँ पर आपसे छोटे, जैसे आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लिए और आप जैसे फर्स्ट ईयर में आ गए, तो आपसे जो छोटे भाई बहन है, छोटे जो मोहल्ले के जो लड़के हैं, जैसे मान लिया 5वीं तक के, तो आप 5वीं तक के बच्चे को ट्यूशन करवा सकते हो। जैसे मान लिया आप 1 घंटा शाम को उसको पढ़ाते हो, तो अगर आपने 10 बंदे कर लिए, एक बंदे से अगर आप 200 रुपये चार्ज करते हो, आज के टाइम में 200 रुपये ज़्यादा नहीं होता, मैंने मिनिमम बताया है। अगर 200 रुपये चार्ज करते हो तो महीने के 10 बंदे के 2000 रुपये होते हैं, और 2000 रुपये आप कमा कर, क्योंकि अभी हमारे को कमाई नहीं करनी है, हमारे को तो वो मैनेज करना है, क्योंकि पार्ट टाइम तो हमारी सिर्फ जो काम कर रहे हैं वो है, बाकी फुल टाइम तो हमारी पढ़ाई है, तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखना है। तो आप 1 घंटे अगर किसी को ट्यूशन करवाते हो तो उससे आपको 2000 रुपये मंथली, 2 से 3000 रुपये मिल जाते हैं, और उससे आपका अच्छे से खर्चा आप मैनेज कर सकते हो। जो भी आपको पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, कपड़े जो भी चाहिए वो आप मैनेज करके अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो जैसे मान लिया आप जैसे सिटी में रह रहे हो, तो सिटी में एक ऑप्शन होता है कि सुबह सुबह अगर आप जो मॉर्निंग वॉक पे जो लोग जाते हैं ना, तो उस टाइम क्योंकि थोड़ी बहुत आपको कष्ट जरूर सहना पड़ेगा, उस टाइम आप सुबह उनके लिए जैसे मॉर्निंग टाइम में जो जूस होते हैं
मॉर्निंग टाइम में लोग हल्का फुल्का नाश्ता करना पसंद करते, हल्के जो फल फ्रूट होते हैं वो खाना पसंद करते। तो उस टाइम अगर आप इस प्रकार का 2 घंटे के लिए अगर आप ऐसा कोई ठेला लगाते हो, जैसे पोहे का लगा लिया या जूस का लगा लिया, या फल फ्रूट है जैसे मान लीजिए पपीता है, आम है, उसको आप काट के, जैसे तरबूज है तो वो काट के उसको देते हो, तो 10 रुपये 20 रुपये की प्लेट होती है। तो उस टाइम भी आप 2 घंटे में अच्छी इनकम कर लेते हो और आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। इसके अलावा आप जैसे होलसेल की जो दुकानें होती है, उन होलसेल की दुकानों से आप कुछ सामान परचेज करिए। वो आपको डेली नहीं करना है। जैसे मान लिया आप दुकान को एरिया, भाई आपकी कैसी सिचुएशन है, आपको इनमें से कौन सा काम पसंद, ऐसे हज़ारों उदाहरण है। आप जो आपकी मर्जी हो वो कर सकते हो। तो जैसे मान लिया आपने कुछ सामान होलसेल की दुकान से लिया और वो दुकानों पे आपको सेल करना है, तो आप जैसे एरिया फिक्स कर लीजिए। भाई महीने में 4 संडे आते हैं तो आप 4 संडे फिक्स कर लीजिए कि भाई इस संडे को हमारी ऐसे 10 दुकानें, इस 10 दुकानों पे घूम के हमारे को आज सामान देना है, फिर अब की इस 10 दुकानों पे देना। यानी आपने जैसे 50 दुकान कवर कर ली महीने में, ठीक है, तो 50 दुकान से एक दुकान से मान लिया आप अगर 100 रुपये ही भाई मुनाफा कमाते हो, तो भी आप देख लीजिए 50 दुकान का कितना होता है आप, तो भी आप अच्छे से अपना खर्चा चला सकते हो। और महीने में सिर्फ 4 ही दिन आपको करना है, डेली भी नहीं करना है, ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इससे हज़ारों लाखों उदाहरण है। एक हम बात करें जैसे आप थोड़ा बहुत मैकेनिक लाइन में आप जैसे रुचि रखते हो, आप जैसे लाइट फिटिंग हो गया, पानी फिटिंग हो गया, तो ये आप लाइट फिटिंग पानी फिटिंग आपको काम नहीं करना है। आप ऐसा करिए, कुछ पंपलेट छपवा लीजिए, पंपलेट में अपना नाम पता कुछ ऐसे मेंशन कर दीजिए कि भाई ये मैं काम करता हूँ, और आप उसको अखबार में बंटवा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि मोबाइल नंबर से आपसे लोग कनेक्ट होंगे, आपसे संपर्क करेंगे और आपसे बोलेंगे भाई जैसे सिटियों में होता है कि हमारे घर में पंखा ख़राब हो गया, तो पंखा वो तो सारे जैसे भाई बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तो उनके करने वाला कौन होता है, जैसे लाइट का स्विच ख़राब हो गया, तो ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं तो वो कर नहीं पाते, तो उनको जो मैकेनिक है वो घर पे ही जाके ठीक करता है। तो आप अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हो, जैसे मान लिया कि भाई लाइट का फैन का स्विच खराब हो गया, तो आपको स्विच चेंज करना है, तो आप बोल देते भाई मैं शाम को आऊँगा, तो जैसे आप कॉलेज से आए हो रहा है उस टाइम आपको टाइम मिलता है, आप गए और जाके उसको रिपेयर करके आते हो, तो वहाँ से 100-200 का आप चार्ज कर सकते हो। तो ऐसे करके दिन में एक दो काम मिल जाते, तो भी 3-4-5 हज़ार रुपये आप महीने के ऐसे अरेंज कर ले। कहने का मतलब ये है कि जो ये बातें बता रहे हैं ना कि भाई पैसे नहीं होने के कारण हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो ये मेरी नज़र के अंदर वो है कि वो बहाना बना रहा है, बाकी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। यानी ऐसे बहुत से हज़ारों उदाहरण मेरे पास में कि आप उनको करके भी, मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने तो आपको सिर्फ उतना ही बताया कि आप खुद का खर्चा निकाल सके, 2-4-5 हज़ार कमा सके। मैं तो महीने के 20 से 30 हज़ार रुपये तक कमा रहा हूँ, पूरा घर का खर्चा चला रहा हूँ, ठीक है, और पढ़ाई भी जारी है, पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो कर सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है। आपका दिमाग कैसा काम करता है, कैसे इसको काम में लेना है, वो आप पे निर्भर करता है। वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी उपयोगी है आपके लिए? अगर अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नियमित मेरे चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं इस चैनल पर उपलब्ध करवाता रहता हूँ। मिलते हैं इसी नई सोच के साथ में अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।